नमस्कार, कैसे हो यार तुम लोग। आज 28 मार्च है और अभी इस समय 11 बज रहा है। और अगर मैं तुम लोगों को टेम्परेचर बताऊं बहुत जल्द में 36 डिग्री सेल्सियस, तो काफ़ी धूप है, एकदम चटक गर्मी जिसको बोलते हैं ना, एकदम ग्लूकोज चूस ले आपकी बॉडी से जो। तो ये इस समय ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं ये ओवर हीटिंग पर ये वीडियो फिल्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और उन दोनों दिन के रिजल्ट्स में मुझे प्रॉपर कंक्लूजन नहीं मिल रहा था। तो मैं कहा कि मैं कुछ फर्दर टेस्ट्स आज करता हूँ। पिछले 2 दिन की क्लिप्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि आई थिंक वो दोनों दिन की क्लिप्स देखना भी आप लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ये पर्टिकुलर वीडियो देखना ज़रूरी है। बाय द वे, इस समय मैं 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। सी लॉक टर्न ऑन है, एयरप्लेन मोड जो है वो ऑन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वाईफाई का नेटवर्क ये कैच नहीं कर रहा है, तो बैटरी और वो सब चीज़ें जो है अभी इतनी अफेक्ट नहीं होंगी। केवल जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है केवल उसकी पावर एनर्जी कंज्यूम हो रही है और साथ में जो इतनी खतरनाक हीट में ट्राइपॉड और कैमरा भी रखा हुआ है केवल वो चीज़ है। तो ये जो टेस्ट है ये ऐसा है कि मैं इसको कोशिश करूँगा कि पूरे टाइम धूप में ही रहे और मैं आपको रिजल्ट्स बताऊंगा कि कब वो ओवर हीटिंग का साइन शो करता है कब नहीं करता है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, ये कैनन EOS R5 है और ये काफ़ी मतलब अब तो 6-8 महीने हो गए हैं मेरे पास आए हुए। इसको काफ़ी टाइम हो गया, मैंने अक्टूबर में परचेज़ किया था, तो उस हिसाब से आई गेस 6-7 मंथ्स मुझे लिए हुए हो चुके हैं। आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दैट। पर क्या बोलते हैं, ये काफ़ी फेमस है ओवर हीटिंग के लिए, इनफैक्ट इनफेमस है ओवर हीटिंग के लिए। पर तुम लोग ये जानना ज़रूर चाह रहे होगे कि इंडिया में जो जिस टाइप का वेदर है, जो मोस्ट ऑफ द ईयर जिस टाइप का वेदर रहता है, जैसा कि अभी है एकदम चटक गर्मी, जिस चक्कर में मैं सनग्लासेस पहना हूँ क्योंकि मैं तो नहीं झेल सकता हूँ इतनी धूप बिना क्या बोलते हैं ये ग्लासेस लगाए हुए हैं। कैमरा भी अभी एंटी फिल्टर यूज़ कर रहा है बिकॉज अदरवाइज़ मुझे क्या बोलते हैं एफ स्टॉप को या फिर शटर स्पीड को काफ़ी बूस्ट करना पड़ता, मैं वो नहीं चाह रहा था। तो एनीवे, जब तक ये 4K 60 FPS की क्लिप रन कर रही है और जब तक ये ओवर हीट करेगा तब तक आप लोग वो फर्स्ट डे की क्लिप्स देख लो और उसके बाद अपन बीच में बात करते हैं। एक और छोटा सा मेंशन, ये क्लिप के स्टार्ट करने से पहले मैंने चेक किया था तो ये मुझे 29 मिनट्स 59 सेकेंड्स यानी कि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का टाइमर दिखा रहा था, जो कि इसका ओवर हीट टाइमर है कैमरा का। ऑल्सो 4K 60 FPS में HQ मोड डिसेबल्ड करना पड़ता है, तो देयर इज दैट, उसमें HQ मोड पॉसिबल नहीं है येट। 60 FPS 4K जो है काफ़ी शार्प है और काफ़ी मतलब हाई बिट रेट में है, तो आई बिलीव कि वो इशू नहीं होना चाहिए। साथ में सी लॉग ऑन है यानी कि 10 बिट में रिकॉर्डिंग हो रही है। हाय गाइस, तो मैं फाइनली उस लोकेशन पे पहुंच गया हूँ जहाँ पर आने का प्लान था और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार है लोकेशन और अभी अभी जो है यहाँ पर नीचे जाने का प्लान है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ इन सीढ़ियों से मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ से थोड़ा सा बेटर पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं बातचीत करने के लिए। यार लोकेशन तो बहुत मस्त है। हाँ, हाय। तो मुझे लगता है कि तुम लोग भी शॉक्ड हो गए कि उस दिन कैमरा बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं किया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है, पर आई गेस वो काफ़ी ओपन इन्वायरमेंट था, बिल्कुल भी इतनी हार्श डायरेक्ट सनलाइट नहीं थी। उस चक्कर में कैमरा ने काफ़ी अच्छा होल्ड अप किया। तो आई थिंक जनरली लोग उसी टाइप के इन्वायरमेंट में शूट करते हैं, तो आई थिंक अगर वैसी सिचुएशन है तो आई थिंक विल बी गुड विद दिस कैमरा विद द 4K HQ मोड्स। इंटरेस्टिंग अपडेट, अभी ये स्टिल 4K 60 पे रिकॉर्ड हो रहा है, पर अराउंड 20 मिनट्स पर ओवर हीटिंग का साइन शो हुआ था। मैं तुम लोग से बात कर ही रहा था तब तक वो कैमरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी अराउंड 20 मिनट्स 48 सेकंड्स पर। मैंने जाके चेक करा तो वो यूजुअल एरर जो होता है ओवर हीटिंग वाला, वो एरर नहीं था। एरर आ रहा था स्लो कार्ड राइटिंग स्पीड, और ये जो कार्ड डला है वो CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड डला है एंड बहुत तेज़ कार्ड है। इससे तेज़ आई थिंक कोई कार्ड बनता ही नहीं है। मैं नॉर्मल SD कार्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं CF एक्सप्रेस कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो समहाउ ओवर हीटिंग से रिलेटेड है। एनीवे, उसने मुझे 5 मिनट्स का ओवर हीटिंग टाइमर फिर से शो किया, तो मैंने रिकॉर्डिंग वापस ऑन कर दी है एंड आई बिलीव कि वो अभी भी ओवर हीटिंग सिग्नल मुझे दे रहा है। एक बार लेट मी चेक। हाँ, तो अभी मतलब 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो ओवर हीटिंग सिग्नल दे रहा है, पर अभी वो रुकी नहीं है। बैटरी काफ़ी क्लोज है, एंड होने वाली है, तो आई विल सी कि पहले बैटरी जाती है या फिर पहले
इसकी ओवर हीटिंग होती है। टू बी फेयर मैंने 50% बैटरी से शुरू किया था एंड इतनी ओवर हीट में आई बिलीव कि बैटरी का ड्रेन होना काफ़ी जायज़ है। बट एनीवे आई लेट यू नो 21 मिनट वैसे 4K 60p रिकॉर्डिंग लगातार आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। पर ये जो एरर था ये पहली बार ये एरर मैंने फेस किया क्योंकि वो कार्ड बहुत फास्ट है और उसमें ये चीज़ होना आई डोंट थिंक कि वो नेचुरल था। आई थिंक वो ओवर हीटिंग के चक्कर में। हाय 2.5 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद वो फिर से उसने मुझे सेम स्लो कार्ड एरर दिया है एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी कैमरा ने। तो आई बिलीव कि दिस इज़ इट 21 मिनट्स प्लस 2 मिनट 30 सेकेंड्स अराउंड 4K 60 की लिमिट है। समहाउ मुझे 5 मिनट्स का टाइमर फिर से दे रहा है। ओवर रेटिंग का सिग्नल जो रिमाइंडर है वो कॉन्स्टेंटली ऑन है। तो आई बिलीव कि आप प्रैक्टिकली इसको इतना ही पुश कर सकते हो एंड आई एम गोना लेट इट कूल डाउन अ बिट। एंड दूसरी बैटरी ऑलरेडी चार्ज पे, आई थिंक तब तक वो भी कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगी तो ये टेस्ट मैं ज़्यादा इजीली कर पाऊँगा। पर फॉर 4K 60 फिलहाल दिस इज़ इट एंड थोड़ा सा टाइम रुक कर इसको पूरा कूल डाउन होने के बाद मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। आई विल सी यू देन। हाय गाइस, इट्स 37 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ। आई डोंट थिंक कि तुम लोग देख सकते हो अभी कैमरा में। और अभी 12:20 हो रहे हैं। मैंने करीब 50 मिनट्स कैमरा को कूल डाउन होने का समय दिया एंड वो कम्प्लीटली कूल डाउन हो चुका है। मैंने टाइमर्स देखे जो उसका ओवर टाइम है हमारा टू फील भी कैमरा उस समय काफ़ी हीट हो गया था, पकड़ने में भी दिक्कत हो रही थी इनफैक्ट। पर अभी वो उसका फील भी काफ़ी कूल है और जो 4K के नॉर्मल 25 या 30 मिनट्स के जो टाइमर्स हैं वो भी एकदम रीसेट हो गए हैं वापस से। कोई भी ओवरहीटिंग का साइन शो नहीं हो रहा है इस समय। मैं 8K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को रॉ में। जो इसका DCI मोड है 24 FPS पर, डेड ऑन 24 FPS पर और C लॉग भी इस समय ऑन है। तो ये कम्प्लीटली 12 बिट में भी रिकॉर्ड कर रहा होगा एंड ये मुझे 15 मिनट्स का ओवर हीटिंग टाइमर दिया है। तो लेट्स सी कि ये कितनी देर परफॉर्म करता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग कल का फुटेज पहले देख लो, उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में जो 8K में हो रहा है इसके बारे में बात करूँगा। ऑलराइट, तो अभी मैं इस समय R5 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 4K 24 FPS पे HQ मोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। साथ ही में अभी C लॉग भी ऑन है। तो मैं जितना पुश कर सकता हूँ इस कैमरे को मैं उतना पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग R5 पर व्लॉगिंग करना प्लान करते हो तो तुम लोग किस तरह से कर सकते हो और मुझे पर्सनली किस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी उसका भी एक अच्छा टेस्ट करने की कोशिश करूँगा मैं आज। तो क्योंकि अभी धूप बहुत है और मैं छत पे वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ ताकि पूरी जो सनलाइट है वो इस पर पड़े। तो मैं नीचे जाता हूँ और मेरी कार में मैं हमेशा अम्ब्रेला रखता हूँ, तो मैं वो अम्ब्रेला निकाल लेता हूँ और फिर बड़ी आराम से शैडो में बैठूँगा मैं ऊपर। तो चलो नीचे चलते हैं। पर एक अम्ब्रेला यहाँ पर रखा है तो मेरा तो काम बच गया है। हिमांशु का अम्ब्रेला ले लेता हूँ। भाई ये फालतू है ना? ऑलराइट, चलो। तो हमारा जो स्टूडियो है बेसिकली वो 3rd फ्लोर पे है टेक्निकली। तो पूरा दिन भर जो है ऐसे कार्डियो ही होता रहता है। तो मैं ऊपर ट्राइपॉड ऑलरेडी छोड़ के आया था। ये अम्ब्रेला, ऑलराइट, दिस विल बी नाइस। तो ऊपर चलते हैं और ये ट्राइपॉड लगा लेता हूँ, ट्राइपॉड पे रख के और फिर बैठ के आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे। ट्राइपॉड का सीन थोड़ा बेटर है यार, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को काफ़ी देर अभी यहाँ पे रहना है छत पर, ताकि ये जितनी देर भी इसको लग रही है ओवरहीट होने में उतना टाइम मैं यहाँ पे रुक सकूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि यार व्लॉग करने के बजाय मैं इसको ट्राइपॉड पे रख देता हूँ और फिर तुम लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं अभी इस समय बीमार पड़ूँ। तो ऐसा है कि अभी मैंने जस्ट चेक किया डिस्प्ले पर, मुझे 20 मिनट्स का टाइमर बता रहा है, वो जो ओवरहीट टाइमर R5 में रहता है। तो टेक्निकली 20 मिनट्स तक ही रन करना चाहिए और जनरली बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कोल्ड स्टार्ट करता हूँ कैमरा को तो 25 मिनट्स का टाइमर दिखाता है। 25 मिनट्स मैंने एक बार एक मैं वीडियो शूट करा था यूट्यूब पे, जो सेकंड लास्ट वीडियो डाला है, तो वो मैंने सोचा कि मैं HQ मोड में रिकॉर्ड करता हूँ, पर HQ में वो 20-25 मिनट्स का टेक हुआ और उसके बाद फिर वो कट ऑफ तो हुआ ही, उसके बाद फिर वो ओवरहीट हो गया और फिर मैं HQ मोड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस टाइप के लॉन्ग टाइप वीडियोस बना रहा हूँ तो फिर मैं नॉर्मल रेगुलर 4K में ही रिकॉर्ड करूँगा। पर उस दिन हालांकि उस दिन वो C लॉग में भी नहीं था,
स्टिल वो बहुत जल्दी ओवर हीट हुआ और बट देयर इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग क्वालिटी डिफरेंस। अगर आप वो क्वालिटी एक बार देख लो HQ मोड की, तो फिर आप नॉर्मल रेगुलर 4K में रिकॉर्ड करना नहीं चाहोगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये ऐसा क्यों है, बिकॉज जो 4K का HQ मोड है R5 में, वो 8K से ओवर सैम्पल्ड फुटेज है, जिसको वो आपको कंप्रेस करके और कम रेजोल्यूशन में दे देते हैं, तो उसमें ज़्यादा बिट रेट है और क्या बोलते हैं, ओवरऑल ज़्यादा शार्पनेस भी है, ज़्यादा डायनामिक रेंज भी है। और अभी मैं C-Log में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो 10 बिट में रिकॉर्ड हो रहा है बेसिकली। तो ये 4K वाइज ये इस कैमरे का बेस्ट मोड है और इसलिए वो बहुत जल्दी ओवर हीट भी होता है। पर नॉर्मल 4K रिकॉर्ड करना भी इतना बुरा आइडिया नहीं है। 4K 60 भी जो है वो केवल HQ मोड में है और फिर वो मतलब अगर वो एक बार ओवर हीट हुआ कैमरा तो आप 4K 60 भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते और 4K 120 भी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे आप, विच इज़ सैड, क्योंकि इस कैमरा में 1080 में स्लो मोशन है ही नहीं, ना 240 तो बहुत दूर के बाद 120 FPS भी 1080 में इस कैमरा में है नहीं, विच इज़ समथिंग जो फर्मवेयर अपडेट से बाद में की जा सकती है, पर पता नहीं क्यों कैनन ने अभी तक नहीं किया है। आई विश कि वो लोग जल्दी उस चीज़ को ऐड करें। पर अगर ये ओवर हीट हुआ एक बार तो फिर आप किसी भी टाइप का स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो कल बेसिकली यही हुआ कि हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। हम लोग अराउंड 30-35 मिनट्स का ड्राइव करके हम लोग एक लोकेशन पे जा रहे थे जहाँ पे सीन्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एनवायरमेंटल वीडियो बनाऊँ और ढंग से व्लॉग करूँ एंड एवरीथिंग। पर वहाँ पे दिक्कत ये हुई कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सनलाइट काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी एंड ऑल्दो 32 डिग्री सेल्सियस उस समय भी दिखा था टेम्परेचर, बट वो फील काफ़ी प्लेजेंट हो रहा था। आई थिंक कैमरा को भी काफ़ी प्लेजेंट फील हो रहा था, तो वो ओवर हीट हुआ ही नहीं। वो इवेंचुअली 5 मिनट्स का टाइमर दिखा रहा था 4K मोड में, पर वो 9 मिनट्स तक रन कर रहा था एंड उसके बाद भी अगर मैं कट करके वापस देखा था तो स्टिल 5 मिनट्स का टाइमर मुझे शो कर रहा था, ओवर हीट टाइमर जो होता है। तो आई गेस वो कल ओवर हीट हुआ ही नहीं इवेंचुअली एंड फिर सनसेट ही हो गया, नाइट पूरी चली गई। 8000 ISO तक मुझे पुश करना पड़ा था फुटेज। तो मैंने कहा कि इस वीडियो को फ़िलहाल यहाँ पर ख़त्म करते हैं और कोशिश करूँगा कि उसमें से कुछ बन पाए। तो पर मैंने फिर आज डिसाइड किया कि मैं प्रॉपर हीट में बैठता हूँ। और मुझे पता है कि तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, पर ये जो पूरा ट्राइपॉड है, जो कैमरा है, ये सब पूरा एकदम कम्प्लीटली अभी सनलाइट में है, बिल्कुल भी वो शेड में नहीं है। अगर कोई शेड में है तो वो सिर्फ मैं हूँ, विच इज़ अमेजिंग। 3 मिनट हो चुके हैं और ये ओवरहीट कर गया था, ओवरहीट करके शट डाउन हो गया। ये मेरे को अब 3 मिनट का टाइमर फिर से दिखा रहा है कि मैं 3 मिनट फिर से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मैंने मोड चेंज नहीं करा, मैंने उसको स्टिल HQ पे रखा हुआ है, स्टिल C-Log पर है और मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये 3 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाता है या फिर वो जो उसने 3 मिनट कहे हैं वो उतना ही कर पाएगा। पर इंटरेस्टिंग, करीब 21 मिनट रिकॉर्डिंग चली इतनी ख़तरनाक धूप में। आई वुड से कि इसकी ओवर रेटिंग उतनी ख़राब नहीं है यार, बिकॉज इतनी धूप में पहली बात तो आप कुछ शूट करोगे नहीं। मैंने बहुत एक्सट्रीम केस सिनेरियो रिकॉर्ड किया है आज, तो इतनी धूप में भी शूट करने के बाद अगर 21 मिनट का ये टाइम दे रहा है, वो भी नॉन स्टॉप, मतलब एक सिंगल टेक 21 मिनट, आप कौन ही लेगा इतना लंबा टेक। पर एनीवे, अगर आप करते हो इतनी खतरनाक धूप में शूट और 21 मिनट तक करते ही रह जाते हो, तो आई थिंक यू आर गुड, बिकॉज 3 मिनट के ब्रेक के बाद मुझे वो 3 मिनट का टाइमर दे रहा है। इनफैक्ट 1 मिनट के ब्रेक के बाद उसने मुझे 1 मिनट का टाइमर दिखाई दिया था। मैंने मतलब कैमरा ऑफ किया, कैमरा ऑन किया और क्या बोलते हैं, कुछ एक आध सेटिंग चेंज करी, उसमें 1 मिनट हो गए थे और वो ऑलरेडी मुझे 1 मिनट का टाइमर फिर से दिखा ही रहा था। आई थिंक इट्स डिसेंट, मतलब नो डाउट दिक्कत करता है, ओवर हीटिंग होती है इस कैमरा में। ऐसा नहीं है कि आप फर्मवेयर अपडेट कर दो तो उसके बाद नहीं होगी, बिकॉज मैं अभी एकदम लेटेस्ट फर्मवेयर रन कर रहा हूँ, आई गेस 1.1.1। ओके, तो 2.25 मिनट की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है एंड वो ओवर हीटिंग का साइन शो कर रहा है, पर रिकॉर्डिंग स्टिल ऑन है। जो शुभी वाला वीडियो हम लोगों ने करा था, जो पोर्ट्रेट वीडियो का बिहाइंड द सीन्स था, उस वीडियो में भी मैंने काफ़ी 120 FPS फुटेज रिकॉर्ड करी थी, काफ़ी सारे स्टिल्स भी लिए थे। मतलब उस टोटल 2 दिन के प्रोजेक्ट में मैंने 2500 इमेजेस लिए हैं, तो अराउंड 1000 इमेजेस पहले दिन और 1500 इमेजेस सेकेंड डे। तो उस दिन भी मतलब उस समय के भी कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं ओवर हीटिंग के, तो वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिकल उपयोग था कैमरा का बेसिकली। तो फर्स्ट डे में मैंने 47 4K 120 FPS क्लिप्स बनाई थी, 47, एंड उनकी टोटल लेंथ थी 18 मिनट्स 19 सेकेंड्स। तो मतलब ऑफ कोर्स आप सोचो कि 18 मिनट का मतलब 120 FPS फुटेज, प्रीटी डिसेंट एक्चुअली। इसमें मतलब ऑफ कोर्स साथ में 18 मिनट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था,
पूरे शूट के दौरान इतनी देर का क्लिप्स रिकॉर्ड हुई, 47 क्लिप्स टोटल में, और 796 इमेजेस मैंने शूट करी थी उस डे 1 में। एंड उस दिन कोई ओवर हीटिंग मुझे नहीं हुई, साइन तक नहीं दिया कैमरा ने ओवर हीटिंग का उस दिन। ऑलराइट, सो इंटरेस्टिंग अपडेट, 3 मिनट 40 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है एंड वो स्टिल ओवर हीटिंग का साइन शो कर रहा है, पर अभी तक उसने कैमरा शट डाउन नहीं करा है। सेकंड डे जब हम लोग इंडोर में शूट कर रहे थे, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप पहले बोला वीडियो जाके देख लो, जो ऑन लोकेशन फोटोग्राफी हमने करी थी शुभी व्यास के साथ में। 2-3 वीडियो पहले जाके देख लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वो डे 2 में जब हम लोग इंडोर शूट कर रहे थे, तब मैंने 1106 इमेजेस शूट करी थी और 24 वीडियोस रिकॉर्ड करे थे। उसमें टोटली हाफ बैटरी ड्रेन हुई थी कैमरा की और ओवरहीट का साइन शो हुआ था, पर रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी। नाउ उस दिन हम लोगों ने फिर आउटडोर जाके भी 507 इमेजेस और लिए, 7 वीडियोस और रिकॉर्ड करे, स्टिल 1/4 बैटरी रिमेनिंग थी। तो बैटरी परफॉर्मेंस वाइज भी ये कैमरा काफ़ी अच्छा है और प्रैक्टिकल यूसेज वाइज मुझे ओवर हीटिंग ने एकदम दिक्कत तो कभी नहीं करी, बिकॉज ऑल्दो उस दिन ओवर हीटिंग का साइन शो हुआ था जैसा अभी शो हो रहा है, पर रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुई थी। बाय द वे, अभी 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि ये 3 मिनट का मुझे टाइमर शो कर रहा है। सो इट इवेंचुअली स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग ऑन मी एंड करीब 3-4 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से 1 मिनट का टाइमर दिख रहा है। तो आई गेस दैट्स इट, यही है इसका ओवर हीटिंग परफॉर्मेंस। अगर आप इससे व्लॉग करना चाहते हो तो आप नॉर्मल 4K नॉन HQ मोड में तो आप कितनी भी देर करो, इट डजेंट रियली मैटर। पर अगर आप HQ मोड में करना चाहते हो तो देयर इज़ अ लिमिटेशन, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। और अगर आप इंडिया में रहते हो और स्पेशली ऐसा जैसे हम लोग भोपाल में रहते हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8-9 महीना तो बहुत ख़तरनाक धूप है ही, तो ऐसे टेरेन में, ऐसे वेदर में थोड़ा सा समस्या है इस कैमरा के साथ में, नॉट गोना लाई। पर मेरा मेन मोटिव तो फोटोग्राफी था जिसके लिए मैंने ये कैमरा लिया था, तो आई न्यू दीज थिंग्स कि ऐसा प्रॉब्लम होगी। अगर आप भी फोटोग्राफर मेन हो तो फिर तो आग बंद करके R5 लो, अदरवाइज़ अगर आप वीडियो मेन करते हो तो ओवर हीटिंग इज़ अ कंसर्न। पर आई गेस फुटेज बहुत अच्छी है इस कैमरा से जो मिलती है। मैंने सिर्फ कैमरा का पोजीशन चेंज किया और कुछ भी नहीं, ताकि तुम लोग ये पीछे का कितना हार्ड सनलाइट है वो सब चीज़ें देख सको। और प्लस ये 8K में रिकॉर्ड हो रहा था, आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो रॉ फाइल्स को मैं कितना प्रोसेस कर पाऊँगा पोस्ट में। हेलो अगेन। तो 9 मिनट 6 सेकंड के बाद कैमरा ऑटोमेटिकली शट हो गया अगेन, वो स्लो कार्ड रीडिंग स्पीड के चक्कर में। तो CF एक्सप्रेस कार्ड्स में ऐसा कोई फॉल्ट मैंने अभी तक देखा नहीं था यूट्यूब पे। तो आई गेस कि ये मेरी टेस्टिंग में पहली बार ये चीज़ फाइंड आउट हो रही है। मेरा सैंडिस्क का कार्ड है और वो कार्ड 512 गीगाबाइट का कार्ड है एंड आई गेस समथिंग अराउंड 1600 मेगाबाइट्स पर सेकंड की उसकी रीडिंग राइटिंग स्पीड है। आई एम नॉट श्योर, बट मैं जो एग्जैक्ट फिगर्स है वो डाल दूंगा स्क्रीन पे, देख लेना। तो आई थिंक वो काफ़ी फास्ट इनफ है और अगर वो 9 मिनट रिकॉर्डिंग कर सकता है तो वो आगे भी कर सकता है। तो आई बिलीव कि ओवर हीटिंग के चक्कर में वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस कर रही है कार्ड के इश्यूज़ को। तो आई बिलीव मैंने भी फिर से ऑन कर दिया है, वापस से वो 8K में ही चल रहा है और मैं देखता हूँ कि ये कुछ मिनट रिकॉर्ड कर पाता है कि नहीं, एंड आई लेट यू नो। और तो एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, ये जो 9 मिनट की रिकॉर्डिंग जो स्टॉप हुई है इसमें अभी तक ओवर हीटिंग का वार्निंग नहीं आई है एंड वो ओवर हीटिंग के चक्कर में डायरेक्टली बंद नहीं हुआ है, बट समहाउ इनडायरेक्टली उसने SD कार्ड को स्लो डाउन किया है और उसके थ्रू वो बंद हुआ है। तो लेट यू नो, अभी तक स्टिल 2 मिनट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और क्या बोलते हैं ओवर हीट का कोई साइन नहीं है। तो वो स्लो कार्ड एरर आने के बाद वो 2.5 मिनट और चला, उसके बाद वो फिर सेम एरर आया। तो मैंने अभी इसको रॉ से हटाकर नॉर्मल ऑल आई कंप्रेशन पर शिफ्ट किया है। ऑल आई कंप्रेशन भी IPV कंप्रेशन से काफ़ी बेटर होती है, काफ़ी ज़्यादा जगह भी लेती है कंपैरिजन में। लेट्स सी कि अगर ये अभी भी ओवरहीट करता है या नहीं। एंड जो इसका 8K का इनिशियल टाइमर होता है, जो ओवरहीट टाइमर होता है, वो 5 मिनट्स बताता है, पर वो रॉ वाले मोड में वो 4 मिनट 50 सेकेंड्स पर आ गया था। यानी कि करीब 9.5 मिनट, पौने 10 मिनट चलने के बाद भी कैमरा केवल 10 सेकेंड्स का टाइमर कम किया उसने। तो प्रिटी मच ओवर हीटिंग वाइज इट्स लुकिंग गुड। पर अगर ये कार्ड स्टिल ऐसे स्लो
कार्ड रीडिंग स्पीड बताएगा तो फिर अल्टीमेटली बात तो वही है, तो सॉरी कार्ड राइटिंग स्पीड। तो एनीवे मैंने अभी नॉन रॉ वर्जन ऑन किया है इसका, तो सेम 8K DCI 24 FPS अभी ऑल आई कंप्रेशन पर है, रॉ पर नहीं है, एंड सी लॉक टर्न्ड ऑन है। $37 अभी 5 बज रहा है। वैसे आज मेरा बर्थडे है, मैंने 23 इयर्स कंप्लीट करे हैं, 23 चक्कर सूरज के आसपास। प्रीटी अमेजिंग राइट। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतनी धूप में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ अभी। आई हैव नो आइडिया, इट्स पेनफुल, एक्चुअली इट्स पेनफुल राइट नाउ, पर ठीक है, टेस्टिंग के लिए कुछ भी। तो कंक्लूजन टाइम, आप लोगों ने देख लिया कि 8K में भी उसने 9-9.5 मिनट इस कैमरा ने होल्ड अप किया है। 4K 60 तो ये 21 मिनट्स के बाद शट डाउन हुआ था। एक इशू है कि ओवर हीट सिग्नल क्या बोलते हैं आने के बाद कार्ड पर भी, कार्ड की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ रहा है। SanDisk का CF Express Type D कार्ड है एंड वो उसकी राइटिंग स्पीड पर फ़र्क पड़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जा रहा है, भले ही वो ओवर हीटिंग से शट डाउन नहीं भी हो कैमरा अगर तो भी। आई थिंक वो एक कंसर्न है। आई वुड से कि ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स बायस्ड हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी ले चुका हूँ, पर आई एम गोना लेट यू नो कि अगर तुम लोग फोटोग्राफी मेन करते हो और साथ में थोड़ा बहुत वीडियो करते हो और निश्चिंत रहना चाह रहे हो उस डिपार्टमेंट में, तो आई थिंक तुम लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ केवल वीडियो के लिए आई वोंट सजेस्ट, बिकॉज इस कैमरा का फुल पोटेंशियल इसके HQ मोड में और 4K 60 या 4K 120p मोड में है, और वो चीज़ें ओवरहीट करेंगी ओवर टाइम। ऑल्दो आज मैंने बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में शूट किया है एंड 37 डिग्रीज इज़ नॉट मच, बिकॉज इंडिया में तो मतलब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ जिस रीजन में 45 डिग्रीज तक भी उबलता है मेरा शहर, तो पर 37 डिग्रीज भी कम नहीं होते हैं ना। आई वोंट पर्सनली शूट इतने ख़तरनाक टेम्परेचर में और इतने लॉन्ग आवर्स के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं करूँगा भी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ब्रेक्स ले लेके करूँ, और या फिर एटलीस्ट शेड में खड़े होकर करूँ, एकदम डायरेक्ट ऐसा उबलते हुए कैमरा को मैं यूज़ ना करूँ ऑफकोर्स। पर क्योंकि यार सिर्फ कैमरा नहीं यार, मैं खुद भी ओवरहीट हो रहा हूँ आज, पर ठीक है। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर वीडियो रोक लो और ये जो टेबल है इस टेबल को स्टडी कर लो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन से मोड में कितने टेम्परेचर में कितनी देर तक कैमरा होल्ड अप कर सकता है, और एक अप्रॉक्सीमेट कूल डाउन टाइम क्या है इस कैमरा का, वो चीज़ें हैं। पर अदरवाइज़ जो एक्चुअल में कंसर्निंग चीज़ मुझे आज लगी है वो है SD कार्ड की परफॉर्मेंस, जो CF Express कार्ड है, क्योंकि वो मतलब काफ़ी वार्म टू टच हो जाता है, इनफैक्ट हॉट टू टच हो जाता है, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट के बाद अगर वो लगातार इतने ख़तरनाक बिट रेट्स पर रिकॉर्ड कर रहा है तो। एंड ऑफकोर्स उस चक्कर में फिर वो राइट नहीं कर पाता है ढंग से फुटेज को, तो आई थिंक दैट्स वेरी कंसर्निंग। एंड मैंने इतने महंगे कार्ड से एक्सपेक्ट नहीं किया था, 45,000 रुपीज़ का कार्ड है, तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट, पर वो चीज़ है। आई एम काइंड ऑफ ग्लैड कि मैंने वो टेस्टिंग करी इतने ख़तरनाक टेम्परेचर में, मुझे मालूम पड़ा कि उस कार्ड का परफॉर्मेंस कैसा क्या है। पर एनीवे फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और तुम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो देखते रहो यार, आगे के भी सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ। थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक एंड तक देखा है तो, फिर मिलते हैं।